चंद्रयान-3 की लगातार भारत में प्रशंसा हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी भारत का नाम जो है वो गूंजता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चंद्रयान-3 जो है उसने साउथ पोल पर एक सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अब वो वहाँ से डाटा जो है वो भारत को उपलब्ध करवाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की देश में खबरें आ रही हैं कि लगातार हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जो है वो देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम विवाद देखने को मिलता है, जिस तरीके की लोगों की मानसिकता हो गई है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, मतलब कि हर किसी विवाद को हिंदू मुस्लिम एजेंडा देने की कोशिश की जा रही है। हम बड़े ही गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा करते हैं जब चंद्रयान-3 की बात आती है कि हमारे देश ने काफ़ी बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। साइंटिस्ट जो हमारे वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल भारत देश के लिए की है। लेकिन जब इस तरीके के विवाद आते हैं तो कहीं ना कहीं सिर झुक जाता है कि इन छोटे विवादों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। जैसा कि नूह हिंसा में हुआ, विवाद इतना ज़्यादा भड़क गया कि जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से जो यात्रा है वो हिंसक हुई, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों या मुसलमान धर्म के लोग हों, लेकिन जिस तरीके का विवाद हुआ उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जो है वही सामने निकल कर आ रहा है। तो ताज़ा मामला जो है वो यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहाँ पर एक टीचर जो है वो एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाती है और इस वीडियो में उसने मुस्लिम शब्द का भी इस्तेमाल किया है, जिसके लिए लगातार विवाद जो है वो चल रहा है कि इस तरीके से अगर शिक्षक ही हिंदू मुस्लिम का बच्चों को विवाद सिखाएंगे, बच्चों को अलग धर्म सिखाएंगे, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे देश की शिक्षा जो है वो किस तरफ जा रही है, ये सवाल ये निशान खड़ा होता है कि किस तरीके की मानसिकता छोटे से बच्चे को ही सिखाई जा रही है। क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि वो बच्चा मुस्लिम था इसलिए उसे हिंदू धर्म के बच्चों से पिटवाया जा रहा था। वो टीचर जो है वो विकलांग थी और उसने कहा कि विकलांग होने के चलते वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसने हिंदू धर्म के बच्चों को उसे मारने को कहा। उस दौरान उसका चाचा जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ था और चाचा जो है बच्चे का चाचा जिसकी पिटाई हो रही थी वो चाचा वहाँ बैठा था और वीडियो बना रहा था, जिसके बाद ट्विटर पर यानी एक्स पर लगातार ये वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी। अब विवाद खड़ा होना था, अब मांग हो रही थी टीचर की गिरफ्तारी की। तृप्ता त्यागी जो है टीचर का नाम है, दोनों ही पिता का बच्चे के पिता का भी बयान सामने आया है और टीचर का भी बयान सामने आया है। टीचर का कहना है कि वो वीडियो काट पीट के दिखाई गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम हो। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई की तरह रहते हैं। जब पिता से बात की गई बच्चे के तो उनका ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, लेकिन बच्चे को जिस तरीके से 1-2 घंटे तक टॉर्चर किया है कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इस तरीके से टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। जो टीचर उनका कहना है कि बच्चा काफ़ी समय से पढ़ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने बच्चों को मारने के लिए कहा ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि बच्चे को थोड़ा टाइट रखिए, वो पढ़ नहीं रहा है। और विकलांग होने के चलते टीचर जो है वो उठ नहीं सकी, इसलिए बच्चे को। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया है वो कहीं ना कहीं मानसिकता पर सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से टीचर ने वीडियो में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, हालांकि बात जो टीचर है उसने ये भी करी कि मेरी क्लास में मेरे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मॉडर्न ही हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी टीचर की, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल बच्चे के पिता जो हैं उन्होंने मामला जो है वो ज़रूर दर्ज करवाया है, शिकायत जो है वो पुलिस को ज़रूर दी है। अब देखना है यूपी सरकार किस तरीके से इस पर जो है कार्रवाई करती है। एक तरफ हमारा राजस्थान का बाड़मेर है जहां लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उन्हें अपनी बच्चियों को शिक्षा छोड़नी पड़ी है ताकि वो पानी भर सके। दूसरी तरफ जिस तरीके से सीवरेज की सफाई होती है उसके लिए हम टेक्निक नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खुद सीवरेज के अंदर घुसना पड़ता है और कई मौतें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं। और एक तरफ हमारा चंद्रयान-3 है जिसने सफलता हासिल की है।